नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेकर। आज मैं आपको जो भी पढ़ाया था मैंने अभी तक, उसके आज सवाल कराने वाला हूँ। तो देर न करते हुए जल्दी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो बहुत सरल भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि एक सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया फाइंड करो, टोटल सरफेस एरिया। अब आपको यहाँ पर कैसे पता लगाना कर्व सरफेस एरिया? जब तक आपसे कर्व सरफेस एरिया नहीं कहेगा या किसी चीज को कवर करने की बात नहीं कहेगा, आपको कर्व सरफेस एरिया नहीं लगाना है। तो आपने क्या करा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, टू एल बी बी एच एच एल। ठीक, अब आपने क्या करा, टू ब्रैकेट एल क्या है हमारा, एल जो भी हो 12 सेंटीमीटर और बी 8, 12 8, तो 12 × 8। ठीक, 12 × 8 प्लस बी एच क्या है, 8 और 5, 8 × 5 = 40, सीधे 40 लिख दो और यहाँ पर प्लस करके क्या लिख दो, एच एल, 5 और 12, 12 × 5 = 60। ठीक, आपने यहाँ पर भी ऐसे कर लेना है। जो ये हमारा क्या था, 12 और 8 लिखा था, यहाँ पर 12 × 8 = 96। ठीक, अब सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। 96, 40 और 60, 40 60 100, और 100 में 96 जोड़ा, 196। 196 को 2 से आपने मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया, 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, दूनी 18 1 19 का 9, हासिल आया 1, 2 1 कम 2 1 3, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे हुआ एक बार फिर से देख लो। 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको यहाँ पर एक क्यूबॉइड बॉक्स दिया हुआ है। कैसे? क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग दी हुई हैं, इसलिए ये क्यूबॉइड बॉक्स हुआ। ठीक, अब टू ब्रैकेट एल बी बी एस एच एल लगाया। एल बी 12 × 96, एच एल जो होगा 5 12 60 और बी एच हो जाएगा 8 × 5 = 40। ठीक, सबको जोड़ दिया, 196 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया था। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। ठीक, अब आ जाओ कहाँ पर, अब आ जाओ जो अगला क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ एज इज, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज 15 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है, हुज एज यानी कि उसकी एक साइड जो दी हुई है वो 15 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। इसका टी एस ए क्या होता था, टी एस ए ऑफ क्यूब, टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है, टी एस ए ऑफ क्यूब 6a²। ठीक, अब हमारी जो ए दी हुई है यहाँ पर वो 15 सेंटीमीटर दी हुई, तो 6 × 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा 225। अब 225 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 5 = 30 का 0, हासिल आया 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हासिल आया 1, 12 1 13, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये वाला भी आंसर जो है आ चुका है, ये भी आंसर आ चुका है। कितना सरल क्वेश्चन था। क्या कह रहा था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज 15 सेंटीमीटर। क्या करा, टीएसए ऑफ क्यूब 6a², 6 × 15 का स्क्वायर, 6 × 225, 15 का स्क्वायर, यहां पर ऐसे करके लिख दिया और मल्टीप्लाई कराया तो 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। बहुत ही आसान है, अगर आप समझ कर करेंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 4:3:1। अब क्यूबॉइड आपको दे दिया गया है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, एंड टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 950 सेंटीमीटर। ठीक, अब टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सीधे इस वाले क्वेश्चन में लिख लिया जाता है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच
प्लस एच एल, टू ब्रैकेट एल बी बी एच एच एल। अब आपने एल को माना ये रेशियो में है, तो कभी भी कोई चीज रेशियो में होगी तो उसके मल्टीपल में कोई ना कोई चीज जरूर होगी। जैसे हमने कहा कि दो, एक स्क्वायर है, उसका जो टोटल, उसका जो एरिया है, यहां पर देखो स्क्वायर का एरिया हमने कह दिया है कि स्क्वायर की जो साइड है वो 2 इंटू 4 में है, स्क्वायर की साइड 2 इंटू 4 में है, 2:4 में है, सॉरी, ठीक। और आपसे कह दिया कि जो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने करा क्या, मतलब क्यूब, मतलब जो वो होती है क्या, रेक्टेंगल, ठीक। रेक्टेंगल में आपसे कह दिया 2 और 4 के रेशियो में हमारी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो आपको इसमें x जोड़ लेना है, 2x और 4x। और जब आप इसमें टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे तो 2 ब्रैकेट 2x 4x 6x हो जाएगा, 2l+b। और जब इसको इससे काटेंगे तो 8, और सेंटी x बराबर क्या आ जाएगा, 8/6। मतलब जब आप 2 इंटू 8/6 करेंगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी। तो वहीं यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको सेम वही कर लेना है। क्या, यहां पर जब आप करोगे तो 8/6, या कभी ऐसी वैल्यू नहीं देता है क्वेश्चन जो आप किस में आ जाए, जो डिवाइड में आ जाए या बटे में आ जाए, आपको सीधे सिंपल वैल्यू मिलेगी। तो आपने क्या करा कि यहां पर 4x मान लिया, हमने नई साइड मानी अपनी 4x 3x और 1x, ठीक। तो एक बार क्या होगा देखो, 2lb क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर, क्योंकि x और x भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब bh जब करोगे तो 3 इंटू 1x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब h और l करोगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जब आप यहां पर क्या करेंगे, ये इक्वल का साइन है यहां पर, क्योंकि इक्वल में दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पर क्या है, 12x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर जोड़ोगे तो कितने एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 12 3 15 4 19x स्क्वायर, 2 इंटू 19x स्क्वायर। अब यहां पर खेल शुरू हुआ क्या, कि यहां पर आपसे कह दिया था कि 950 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया के नीचे सीधे लिख दो 950, ठीक। फिर 950 यहां पर भी आ जाएगा। अब देखो जब 950 इधर है, एक्स स्क्वायर इंटू 2 बराबर 950, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम ये रफ करके सीधे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी मेरी, तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 950, क्योंकि 950 हमारा इधर था, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला जो 2 था ये 2, और इधर जो 19 हमारा था, क्योंकि 9 एक्स स्क्वायर के बगल में वाला जो 19 था वो हम नीचे ले आए हैं, और एक्स स्क्वायर केवल इधर रखा हुआ है हमारे पास। तो अब इसको जब काटेंगे तो 19 से काटा 19 5 95 जीरो, और 2 से काटा तो यहाँ पर 25, और आपको पता चल गया क्या, ठीक, आपको पता चल गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा तो आप x बराबर यहां से नहीं निकाल सकते कि x बराबर हमारा 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। तो अब आपको यहां पर इसकी डायमेंशन बतानी थी, तो आपने एक डायमेंशन अपनी 4x ली थी, एक डायमेंशन 3x ली थी, एक डायमेंशन 1x ली थी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना यह है कि यहां पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू जब 5 आ गई है तो यहाँ पर हमारी एक साइड जो बनेगी वो 4 इंटू 5 यानी कि 20, और एक साइड जो बनेगी वो 3 इंटू 5 यानी कि 15, और क्या बन जाएगी 5, यानी कि 1 इंटू जब करोगे तो 5, यानी कि 20, 20 15 और 5, 20 15 और 5 आपकी LBH आ चुकी हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो जाता है, कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 4:3:1 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 950 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन।
तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें x जोड़ लेना है, क्योंकि कोई ना कोई मल्टीपल में रेशियो जरूर होता है। फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है उसको नीचे लिख लेंगे, फॉर्मूला में x वाली रेशियो रख के आपको क्या करना है, सिंपल बेसिक से कर लेना है। अब आ जाते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। तो नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंदिनी हैज एन ओल्ड वुडन बॉक्स। क्या कह रहा है, नंदिनी के पास जो है एक ओल्ड वुड यानी कि लकड़ी का बक्सा है, ठीक, लकड़ी का बॉक्स है एक। अब बड़ा कर देते हैं इसको। क्या कह रहा है, हाँ, नंदिनी का जो वो है बॉक्स, एक नंदिनी के पास वुडन बॉक्स है। अब इसमें देखो क्या करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। नंदिनी हैज एन ओल्ड वुडन बॉक्स एंड सी वांट टू डेकोरेट दिस बॉक्स बाय कवरिंग इट विद कलर्ड पेपर। नंदिनी के पास एक बॉक्स है जिसको वो कलर पेपर से कवर करना चाह रही है। इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, जब कभी भी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दे तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में क्या लाना है कि ये क्यूबॉइड होगा, क्योंकि उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। तो यहां पर हमारे पास जो लेंथ है वो 80, 40 और 20 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है। सबसे पहले आपको टीएसए निकाल लेना है, टीएसए निकालना है। अब क्या कह रहा है टीएसए में, तो आप कैसे करेंगे, 2 LB 8 × 4, 8 चक्को 32, 3200 प्लस 4 दूनी 8, 800 प्लस 8 दूनी 16, 1600। ठीक, हमने क्या करा, एल बी बी एच और एच एल को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टीएसए। 3200 में 800 जोड़ा तो 4000, 4000 में 1600 जोड़ा तो 5600। अब 5600 को तो दो गुना करा तो कितना आ गया, 112, क्योंकि 56 दूनी 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया जो आपका टीएसए ऑफ क्यूबॉइड था, यानी कि जो बॉक्स था नंदिनी के पास उसका टीएसए आ गया है। अब उसका टीएसए आ गया है तो यहाँ पर देखो क्या करो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको कर लेना है ये कि ये हमने कर लिया ये, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कह रहा है, देखो क्या, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिस्पेक्टिवली द देन हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। कह रहा है कि जो उसके पास बॉक्स है उसमें वो 40 सेंटीमीटर की कितनी साइडें, मतलब 40 सेंटीमीटर की साइड वाले स्क्वायर की कितनी सीट वो उससे काट सकती है। तो आपको अब इसके एरिया से क्या करना होगा, जो आपका ये एरिया आया है इसमें डिवाइड करना होगा जो स्क्वायर का एरिया होगा। तो स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड हमारी दी हुई है 40, यानी कि 40 का जब स्क्वायर करोगे, 40 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा कितना, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, जब आप इसको 1600 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर से तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो होगा वो कट जाएगा, ठीक। जब कट जाएगा ये जीरो इस जीरो से, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा। अब देखो, अब जब 16 से 112 को डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा उतनी सीट आप निकाल पाएंगे, 112/16। 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 8 से काटा, 8 सते 56, यानी कि 7 स्क्वायर्स आप उस वाली जो स्क्वायर के हैं उस वाले बॉक्स से निकाल पाएंगे, ठीक। तो ऐसा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द, ये आ गया है छठा क्वेश्चन, सॉरी। तो छठा क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं फिर पांचवा देख लेंगे। तो छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर cone whose slant height is 21 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया लिखना है,
कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया आपने पाई आर एल पढ़ा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 20, यानी कि जो आपको एल दी हुई है यहाँ पर वो कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर की दी हुई है, और जो रेडियस दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर की दी हुई है, रेडियस 10 सेंटीमीटर की दी हुई है। आप निकाल लेंगे क्योंकि आपको पाई की वैल्यू पता है 22/7। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7, और आर आपको पता है कितना दिया हुआ है 10, और एल भी दी हुई है 21, तो 7 3 जा 21, 22 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया है, इसलिए एरिया है तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझने वाला है, तभी मैंने आगे करा होगा शायद। तो देखो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ हॉल इज 20 मीटर एंड ब्रेथ 16 मीटर। कह रहा है जो लेंथ और ब्रेथ दी हुई है वो 20 मीटर और 16 मीटर दी हुई है। यहाँ पर ये देखो कह रहा है द सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर्स एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल। सबसे पहले आपको सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल निकालना है। एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला बताया था 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। ठीक, तो 2l+b 16 और प्लस 20, और h हमारा जो नहीं हमको पता करना है। ठीक, तो 16 20 32, 16 20 36, 36 दूना 72, 72h जो है वो हमारा इक्वल है, किसके इक्वल है, यहाँ पर ये इक्वल कहा गया सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ। तो आप जब जमीन का एरिया देखते हो तो उसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। ठीक, तो एल बी इसका हो गया, और प्लस जब भाई जो ये होगा वही तो ऊपर सेम होगा, क्योंकि जो नीचे वाला और ये वाला होता था वो दोनों सेम होते थे। तो एल बी प्लस एल बी कितना हो गया, 2 LB हो गया। तो 2 LB जो इक्वल हो जाएगा 72H के। तो 2 × L हमारा था 16, इंटू बी था 20। जब h निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर इसको इधर ले आओ क्वेश्चन। अब जब h निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 72h बराबर ये आ गया था, तो h बराबर क्या आ जाएगा, बटे 72। जब काटोगे तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 9 72, आ गया 20 दूनी 40 दूनी 80, h बराबर 80/9 सेंटीमीटर। क्योंकि ये केवल एक हाइट है तो 1 सेंटीमीटर में ही होगी ये। आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 6 नंबर हो गया है, 5 नंबर हो गया है, 4 नंबर हो गया है, 3 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया है, और आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे कमेंट में, पिन कर देंगे, ये वाली PDF ये आपको मिल जाएगी उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।